Hello guys, this is your accounts lecture with Mena Yadav, Commerce Atta. And today we will discuss about the topic of which items are coming plus items and which transactions are coming minus items. ठीक है, तो लास्टली हमने कुछ एरर के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि कौन सी एरर की वजह से पासबुक और बैंक बुक दोनों में, कैश बुक और पासबुक दोनों में क्या आता है, गैप आ जाता है। तो गैप दो वजह से आता है, एक तो टाइम गैप की वजह से जो हमने करवाए थे आपको, ठीक है, और एक गैप आता है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स की वजह से कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में अगर गलती हो गई हो, ठीक है, वो गलती बैंक के बिहाफ से भी हो सकती है और वो गलती ट्रेडर्स के बिहाफ से भी हो सकती है। अगर व्यापारी ट्रेडर्स चेक इशू किया था और उसको कैश बुक में रात डालना ही भूल गया, ठीक है, चेक आया था बैंक में डिपॉजिट कराते उसको लिखना ही भूल गया, समझ में आ रही बात। तो ये तो ट्रेडर्स के बिहाफ के ऊपर है, तो ऐसे बैंक भी गलती कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि चेक आया था क्रेडिट कर दे लेकिन पासबुक में नहीं चढ़ाया, समझ में आ रही बात। तो दोनों बैलेंस इस वजह से भी गड़बड़ हो सकता है। आज हम बात करते हैं कि कौन सी आइटम प्लस में जाएंगे, कौन सी आइटम माइनस में जाएंगे जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तब। फॉर्मेट इसके बाद बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस में जाने वाली आइटम कौन सी है, ठीक है। एक तरीके से अगर हम रफली कहें कि प्लस में वो आइटम जाती है जिनसे हमें फ़ायदा है, फ़ायदा मतलब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, जिससे हमारी इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, रफली अगर कहें तो। अब देखिएगा, फर्स्ट आइटम है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने तो चेक अपने कस्टमर को दे दिया, इशू कर दिया, और हमने अपनी कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड में पेमेंट भी कर दी, उसकी लिख दिया हमने उस कस्टमर का नाम। हमने जैसे चेक दिया उस कस्टमर का नाम लिख दिया कैश बुक में, क्रेडिट साइड में लिख दिया ना, क्योंकि कैश बुक में क्रेडिट साइड पेमेंट साइड। लेकिन जैसे वो बैलेंस हमने तो कम कर दिया, अपने खाते से कर दिया ना, ऑब्वियसली बात है। ये देखिएगा, अगर हम यहाँ पर कैश बुक बनाते हैं तो ये क्रेडिट साइड में हमने चेक दे दिया कितने का, 10 रुपीज़ का। किसको पर्टिकुलर में हमने लिख दिया मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को हमने चेक दे दिया बैंक कॉलम में। हमने तो अपनी क्रेडिट साइड में 10 रुपये कम कर दिए ना, ठीक है। लेकिन वो चेक जिस कस्टमर को हमने दिया था वो अभी तक बैंक में नहीं आया है पेमेंट के लिए, ठीक है। इसका मतलब बैंक बैलेंस आपका एज इट इज है, बैंक बैलेंस आपका एज इट इज है। तो पासबुक में बैंक बैलेंस एज इट इज है, कैश बुक में आपने अपना बैलेंस क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो उन दोनों को इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, इस 10 रुपये को वापस से हम अपनी कैश बुक के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि पासबुक और कैश बुक दोनों का बैलेंस इक्वल हो सके। इसलिए इस वाली आइटम को हम कहाँ डालते हैं, प्लस वाली आइटम्स के अंदर डालते हैं। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। सेकंड देखिएगा कि क्रेडिट मेड बाय बैंक फॉर इंटरेस्ट। क्रेडिट मेड बाय बैंक फॉर इंटरेस्ट में भी आपके अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिट है, तो उस पैसे के ऊपर बैंक आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। और वो इंटरेस्ट फोन करके तो कहेगा नहीं, वो आपके अकाउंट पे डायरेक्टली क्रेडिट कर देगा। देखो लिखा है सबसे, क्रेडिट मेड बाय द बैंक, बैंक देता है एज ए इंटरेस्ट के नाम से आपको, और आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देता है। बैंक ने क्रेडिट कर दिया, अभी उसमें क्या हुआ, आपके लिए फायदा हुआ एक तरीके से, ठीक है। बैंक का अकाउंट में तो क्रेडिट हो गया, लेकिन आपका पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, लेकिन कैश बुक में अभी भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है उसकी, कैश बुक के डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में अभी भी नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि दोनों के बैलेंस को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से अपने पासबुक वाले के अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। एक ऐसा कस्टमर था जो डायरेक्टली बैंक में जाता है और हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा देता है, ठीक है। तो ये वाली आइटम भी प्लस वाली आइटम के अंदर ही जाएगी। क्यों, क्योंकि बैंक वाले में तो डेबिट हो गया, कैश बुक में अभी क्रेडिट हुआ नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो दोनों के बैलेंस को इक्वल करने के लिए, हम क्या कर देंगे, उसको प्लस वाली आइटम्स के अंदर डाल देंगे, पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ये पैसा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक में भी कहीं से इंटरेस्ट लेना है आपने या डिविडेंड लेना है, तो वो बैंक ने कलेक्ट कर दिया आपके बिहाफ के ऊपर। कहाँ जाएगा, आपके खाते में, आपके खाते में जाएगा ना, ठीक है। इससे भी आपकी क्या है, एक तरीके की इनकम है, इनकम है तो कहाँ जाएगी, प्लस में जाएगी। क्यों जाएगी प्लस में, क्यों, क्योंकि बैंक ने वो सब चीज़ें कलेक्ट की, आपके अकाउंट में डाल दी।
बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो गया पासबुक का, लेकिन कैश बुक का तो अभी इतना ही है, ठीक है, कैश बुक का क्या है, इतना ही है। तो इसको हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट में हम अपने पैसे को डाल देंगे, ये पैसा डलेगा तभी होगा वो इक्वल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम कि चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक पेड इनटू बैंक, हमने एक चेक था जो बैंक में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, दे दिया हमने, चेक में डिपॉजिट करा दिया, बट हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। एक चेक आया था हमारे पास, हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, पे कर दिया बैंक में, ठीक है, लेकिन वो चेक हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। समझ में आ रही बात? चेक दे दिया तो बैंक क्या करेगा, बैंक तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट हो गया, कैश बुक में हुआ नहीं, ठीक है। तो ये वाली आइटम भी कहाँ चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी, दोनों के बैलेंस को इक्वल करने के लिए। क्लियर हो गया? प्लस वाली आइटम, प्लस वाली आइटम अगर हम रफली बात कहें तो ये सारी वो आइटम्स हैं जिससे किसी भी ट्रेडर्स को क्या है, फायदा हो रहा है, एक तरीके से इनकम जनरेट हो रही है, सारी की सारी आइटम्स। अब हम बात करते हैं माइनस वाली आइटम्स। देखो उन सबको इक्वल करने के लिए कुछ आइटम हमने प्लस में डाल दी, कुछ आइटम हमने माइनस में डाल दी, ठीक है। माइनस वाली आइटम और देख लीजिएगा कि कौन सी है। फर्स्ट है कि चेक सेंड टू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। एक चेक था हमारे पास, हमने बैंक में सेंड कर दिया, लेकिन बैंक भूल गया उसको हमारे अकाउंट में क्रेडिट करना। जैसे ही हमने बैंक में सेंड कर दिया, हम तो कैश बुक की डेबिट साइड में लिख देना, कैश बुक की डेबिट साइड में हम तो लिख देंगे 10 रुपीज़ के नाम से, ठीक है, लेकिन बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है, क्यों? क्योंकि वो भूल गया, ठीक है। अगर इस तरीके की ट्रांजेक्शन होती है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करना पड़ेगा और दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। इसलिए इस आइटम को कहाँ डालेंगे हम, माइनस, ठीक है। अब आगे देखिएगा, चेक सेंड टू द बैंक बट डिसऑनर बाय बैंक। चेक हमने सेंड किया था बैंक में क्रेडिट करने के लिए, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, सामने वाले के खाते में पैसे ही नहीं थे, तो बैलेंस हम यहाँ तो हमने तो रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक के अंदर डेबिट साइड में कि हमारे पास तो पैसा आ रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पता चला तो बाउंस ही हो गया, तो क्रेडिट में कुछ भी गया नहीं, तो वापस से रिवर्स करना पड़ेगा हमें, इसलिए माइनस वाले आइटम, ठीक है, डिसऑनर वाली माइनस में। अगर देखिएगा डायरेक्ट पेमेंट मेड बाई बैंक, अगर हमने किसी कस्टमर को पैसा देना है तो हम बैंक को बोल देते हैं कि उस कस्टमर में हमारे अकाउंट से निकाल करके पैसा डिपॉजिट करना। जब डायरेक्टली हमें डिपॉजिट हो सकते हैं हमारे अकाउंट में, तो हम भी किसी कस्टमर के अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी सप्लायर के अकाउंट में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम तो बैंक के कस्टमर हो गए ना। हम बोल सकते हैं बैंक को कि हमारे अकाउंट से पैसा निकाल करके और उस सप्लायर के अकाउंट में डिपॉजिट करा दो, तो डायरेक्टली पेमेंट भी हो सकती है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ भी एक गैप क्रिएट होता है पासबुक और कैश बुक के बीच में, इसलिए हम माइनस में डाल देते हैं इसको। नेक्स्ट है कि डेबिट मेड बाय बैंक फॉर कमीशन एंड बैंक चार्ज। डेबिट मेड बाय बैंक, आपके बैंक बैलेंस को डेबिट कर देते हैं, क्यों? बैंक चार्जेस की वजह से और कमीशन की वजह से, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने बैंक के छोटे मोटे काम अपने बैंक के थ्रू करवा लेते हो, तो बैंक को कुछ कमीशन देना पड़ेगा, बैंक अपने ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बैंक चार्ज भी लेगा, काटेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बैलेंस फिर से गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए हम इस आइटम को कहाँ डाल देंगे, माइनस में डाल देंगे, ठीक है। वापस से माइनस में डालना पड़ेगा इनको, क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट से तो पैसा कट जाएगा आपका, कैश बुक में कटेगा नहीं, ठीक है। तो कैश बुक में हमें ये पैसा काटना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस इक्वल होगा। नेक्स्ट है चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक तो हमने इशू कर दिया, किसी कस्टमर को हमने चेक दे दिया, लेकिन हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पेमेंट होती है, ठीक है। हमने चेक तो दे दी, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। अब उस कस्टमर ने चेक लिया होगा, बैंक में गया होगा, उसने बैंक पे लगा दिया होगा चेक, हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट, बैंक बैलेंस तो कम हो गया हमारा, लेकिन कैश बुक में बैलेंस कम नहीं हुआ हमारा, गड़बड़ा गए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो पैसा कैश बुक में क्रेडिट साइड में कम करना पड़ेगा, इसलिए हमने कहाँ डाला है, माइनस में डाला है इसको। समझ में आ रही बात? तो ये आइटम थे प्लस के, ये आइटम थे माइनस के, ये एज इट इज़ हमने फॉर्मेट के अंदर डालने। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ बैलेंस कि किस तरीके का बैलेंस अगर गिवन हो तो हम क्या लिखेंगे। क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो कुछ बैलेंस गिवन होता है, या तो कैश बुक का गिवन होता है या फिर बैंक का, ठीक है। चलिए हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बैलेंस गिवन है कैश बुक,
कैश बुक का बैलेंस गिवन है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो जो बैलेंस है डेबिट साइड का है या फिर क्रेडिट साइड का है। कैश बुक का बैलेंस तो गिवन है और स्टार्टिंग हम बैलेंस से ही करेंगे, ठीक है, फॉर्मेट बनवाएंगे अभी फिर देखना, ठीक है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो डेबिट का बैलेंस है या क्रेडिट का है, ठीक है। अगर गिवन है तो क्लियर हो ही जाएगा कि डेबिट का है, तो दैट मीन्स कैश बुक का डेबिट का मतलब वो प्लस में जाएगा, कैश बुक का जो डेबिट का है वो प्लस में जाएगा। अगर क्रेडिट का बैलेंस गिवन है तो दैट मीन्स वो माइनस में जाएगा। अगर कुछ भी गिवन ना हो तो हम क्या मान करके चलेंगे कि वो डेबिट का ही बैलेंस है। समझ में आया? समझ में आया? बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है। प्लस और माइनस के आइटम के बाद में मेन बैलेंस गड़बड़ी कर देता है। बैलेंस बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। कैश बुक का बैलेंस गिवन है, अगर डेबिट का गिवन है तो प्लस में, क्रेडिट का गिवन है तो माइनस वाले कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो इस तरीके से जो फॉर्मेट है वो हमारा बनेगा इस तरीके से, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, ईयर हम डाल देंगे, यहाँ डालेंगे पर्टिकुलर और यहाँ प्लस का और माइनस वाला कॉलम, ये कॉलम हो जाएगा प्लस, ये कॉलम हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस के डाल दिया माइनस। सबसे पहले बैलेंस आएगा, सबसे पहले बैलेंस जो गिवन होगा, उसके बाद प्लस वाले आइटम, नीचे माइनस वाले आइटम निकाल के फिर हम करेंगे कौन किसका ज़्यादा है किसका बैलेंस बचा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम बैलेंस की बात। अगर बैंक बैलेंस कैश बुक का बैलेंस अगर गिवन है, डेबिट का है तो प्लस में, क्रेडिट का है तो माइनस में, कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या मान करके चलेंगे, डेबिट का, क्या मान करके चलेंगे, डेबिट का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पासबुक का, अब हम बात करते हैं पासबुक बैलेंस। पासबुक का बैलेंस अगर डेबिट का है, डेबिट का मतलब कहते हैं ना हमारे अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए, दैट मीन्स माइनस का, क्रेडिट का है दैट मीन्स प्लस का, कि हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए, प्लस में डालेंगे। अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है, लिखा है साफ साफ क्रेडिट का है तो हम डेबिट मतलब माइनस वाली आइटम में, लिखा है साफ साफ क्रेडिट का है तो प्लस से शुरू करेंगे, प्लस वाले कॉलम में डाल के। कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे कि वो क्रेडिट बैलेंस गिवन है, क्या मानेंगे उसको कि वो क्रेडिट बैलेंस गिवन। समझ में आ रही बात? अब आगे देखो, नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट अगर लिखा हो कि एज पर लेजर अकाउंट, देखो इस तरीके से लिखा हो, थर्ड पॉइंट था हमारा कि एज पर लेजर अकाउंट बैलेंस, एज पर लेजर अकाउंट बैलेंस, अगर ऐसा लिखा है तो हम उसको किसका बैलेंस मानते हैं, कैश बुक का, कैश बुक। क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि एज पर लेजर अकाउंट बैलेंस, एज पर बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है, तो किसका बैलेंस मानेंगे, कैश बुक का। फिर वही सेम, डेबिट का गिवन है तो डेबिट प्लस में डाल दो, क्रेडिट का गिवन है तो माइनस में डाल दो, कुछ भी गिवन नहीं है तो फिर डेबिट का ही मान लो, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है कि एज पर बैंक बैलेंस, अगर ऐसा लिखा हो एज पर बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट बैलेंस, बैंक अकाउंट बैलेंस, तो किसका बैलेंस मानेंगे हम उसको, पासबुक का, किसका, पासबुक का। पासबुक का सेम, क्रेडिट का है तो प्लस का, डेबिट का है तो माइनस का, कुछ भी गिवन नहीं है तो उसको हम किसका मानेंगे, क्रेडिट का ही मान करके चलेंगे। समझ में आ गया? तो बैलेंस क्लियर हो गए, प्लस की आइटम कौन सी है, माइनस की आइटम कौन सी है, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट, इसकी बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट आपका इस तरीके से होता है कि BRS एज ऑन, ये पर्टिकुलर हो गया, ये प्लस वाला कॉलम, ये माइनस वाला कॉलम। बैलेंस आपको गिवन होगा, समझ में आया बात, बैलेंस आपको गिवन होगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक, और लिखा है डेबिट बैलेंस, लिखा है आपका, लिखा उसके सामने कि डेबिट बैलेंस 10,000, तो हम प्लस में डाल देंगे 10,000, ठीक है। उसके बाद सारी ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी, उन ट्रांजेक्शन्स को पढ़ के और फिर हमें देखना होगा कि ये ट्रांजेक्शन प्लस में जाएगी या माइनस में जाएगी। प्लस प्लस वाली ऊपर लिख लेना, माइनस माइनस वाली नीचे लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम प्लस प्लस वालों का एक साइड टोटल करेंगे, माइनस माइनस वालों का एक साइड टोटल करेंगे, ठीक है। प्लस में से माइनस देखते हैं फिर किसका बैलेंस बचता है, प्लस का बचता है, माइनस का बचता है, ठीक है। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है।
बैलेंस बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो गाइज ये था आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आज की वीडियो समझ में आई होगी आपको कि प्लस के कौन से आइटम होते हैं, माइनस के कौन से होते हैं, बैलेंस जो है क्या लिखा होगा और कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट हमारा क्या है। फॉर्मेट में वही आएंगे, कुछ प्लस के ट्रांजेक्शन आएंगे, कुछ माइनस के आएंगे, क्लास में प्लस माइनस हमने बैलेंस निकाल लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।